अस्सलामुअलैकुम, इट्स टैगलाइन टाइम। और टैगलाइंस बड़े मज़े की चीज़ होती है और कॉपी राइटिंग में मज़े की चीज़ के साथ साथ सबसे मुश्किल चीज़ भी होती है। हम डिज़ाइनिंग में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो लोगो है वो एक ब्रांड की आइडेंटिटी होता है और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बनाना और सबसे ज़्यादा महंगा भी होता है। इसी तरह टैगलाइन जो है वो होती तो बहुत छोटी सी चीज़ है, शायद 3 से 4 लफ्ज़, कभी 2 लफ्ज़, कभी 6 लफ्ज़, इससे ज़्यादा नहीं होते, मगर बहुत ज़्यादा ये अहम होती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए। और क्योंकि ये एक ऐसी लाइन होती है जो बहुत लंबा अरसा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलती है। तो हम देखते हैं कि जी टैगलाइन होता क्या है। इट्स अ कैच फ्रेज और अ स्लोगन। और हम आगे जाके बात करेंगे कि टैगलाइन या स्लोगन में फ़र्क क्या है। इट्स अ कैच फ्रेज स्टेप स्पेशली एज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग और द पंच लाइन ऑफ अ जोक। यानी कि अगर हम इसको बात करें कि जी टैगलाइन होता क्या है, ये एक सेंटेंस या फ्रेज होता है, बल्कि पूरा सेंटेंस भी नहीं होता, जो कि आपके पूरे जो ब्रांड है उसका लुब्बे लुबाब होता है। वो उसको कोशिश करता है कि इन कुछ जो लफ्ज़ हैं या जो फ्रेज़ है उसमें हम इसको ऐसे लिखें कि हमें पता चल जाए व्हाट द ब्रांड स्टैंड्स फॉर। अ लॉट ऑफ टाइम्स हम जब लिखने जाते हैं तो हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। जब हम ये एक ब्रांड का या एक कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। जब हमें स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ पता चलता है तो उसमें हमें ये पता चलता है कि हमने वो कौन से की बेनिफिट्स हैं जो हमने टैगलाइन में डालने हैं। वो कौन सी चीज़ है जो हमें बाकी ब्रांड्स या ऑर्गेनाइजेशन से अलग करती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम कहेंगे, हम चाहते हैं कि लोग हमें उससे याद करें। कोई भी ब्रांड है, दूध का ब्रांड हो या आपका ड्रिंक्स का ब्रांड हो, खाने का ब्रांड हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रांड है, उसकी वैल्यूज़ होते हैं, उसकी मिशन होता है, उसका एक पर्पस होता है, उसकी एक पर्सनैलिटी होती है। उस वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके उस टैगलाइन में आ जानी चाहिए, ताकि आप उसको अगर कंपनी का पूरी कहानी ना भी पढ़े ना, उसे एक टैगलाइन से आपको पता चल जाए व्हाट दैट कंपनी स्टैंड्स फॉर। एक बहुत बड़ा एग्जांपल इसका जो आई थिंक हम सबको पता है वो नाइकी का है, जस्ट डू इट। और उनकी पूरी ब्रांड वैल्यू यही है कि वो कहते हैं कि भाई सोचो नहीं, करो, और करने के लिए हमारे जूते पहनो। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। a tagline also helps recalling a brand। जब एक टैगलाइन बहुत मशहूर हो जाती है, जैसे कि हमने अभी ये बताया जस्ट डू इट, हम ब्रांड का नाम ले ना लें हमें पता चल जाता है हम नाइकी के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह हम और पाकिस्तान में बेतहाशा एग्जांपल्स हैं ऐसे, रूह अफ़ज़ा के भी हैं, मशरूब मशरक़, सब हर किसी को पता है उसका। अगर हम रूह अफ़ज़ा ना भी कहें तो हमें पता चल जाता है। तो कंपेटिटर्स कांट यूज़ इट। एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि टैगलाइन कॉपीराइटेड होता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोगो, और आपकी कंपटीशन जो है वो उसको चोरी नहीं कर सकती, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो लीगल एक्शन में चला जाएगा अगर वो उसको इस्तेमाल करेंगे। और इट हैज़ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स। इट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंशिएटर, इट इज़ व्हाट डिस्क्राइब्स योर ऑर्गेनाइजेशन। वो बताता है कि जी मैं, आप कौन हैं, कैसे हैं, किस तरह के हैं, पूरी आपकी जो ब्रांड पर्सनैलिटी है या ब्रांड के जो वैल्यूज़ हैं या मिशन जो है वो आपकी टैगलाइन में आ जाता है। तो अब हम लिखने की बारी आती है कि अब लिखना कैसे। तो वी ऑब्वियसली स्टार्ट विद राइटिंग 1 or 2 sentences। What do what do you do? For whom do you do it? How do the customers benefit from what you do? फिर आप आहिस्ता 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 उसको कट करते रहते हैं और एक चंद लफ्ज़ों में उसको ले आते हैं। फिर आप मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं उनके उनके साथ प्ले अराउंड करते हैं, कहते हैं ये बेहतर है या ये बेहतर है। अम, आप मतलब एक बिज़नेस के लिए एडवाइस देना चाह रहे हैं, आप बिज़नेस के लिए राइटिंग कोच कर रहे हैं या कॉपी राइटर कोच है, इरेवरेंट राइटर हैं। यू बेसिकली हैव टू नो योर वॉइस, कि आपकी वॉइस क्या है और आप कैसे इसको लिखते हैं। फेमस टैगलाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो फेमस टैगलाइंस वो हैं वेव्स, नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है, बहुत लोगों को पता है इसका।
उमंग में कुदरत से शफाफ, और निशात लिनन का द फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह के कई कई आपको पता होंगे जो टैगलाइंस हैं, जो कि PIA का है, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, इट इज़ समथिंग दैट हैज़ बिन अराउंड एंड वी ऑल नो इट। अब हम एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पर पहले देखते हैं कि जी हम किसकी टैगलाइन करें। तो हम कहते हैं जी आइसक्रीम, एक आइसक्रीम प्रोडक्ट है, उसको हम नाम देते हैं आइस ई। ठीक है जी, हमने एक प्रोडक्ट का नाम दिया, उसका नाम है आईसी, ये एक आइसक्रीम है। अब इसकी हमें टैगलाइन देनी है। अब व्हाट डज आईसी स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर फ्लेवर ऑल नेचुरल। दूसरी चीज़ जो इसको डिस्टिंक्ट करती है, फ्यूजन फ्लेवर्स, यानी कि जो आम फ्लेवर होते हैं ना वनीला वगैरह, उसकी जगह फ्यूजन है ये, इसमें हर किस्म की चीज़ हमने मिक्स की हुई है और अपने अपने नए नए फ्लेवर्स निकाले हुए हैं। और जैसे कि सब कहते हैं कि जी बेस्ट क्वालिटी। ये तो हो गया प्रोडक्ट के बारे में, मगर अब हम देखें कि जी पर्सनैलिटी क्या है। तो अब हम देखते हैं कि जी पर्सनैलिटी जो हमारी है वो है फन एंड यंग, और आप कहते हैं कि जी आपका एक और एक्सपेरिमेंटल है। तो क्रिएटिव है। तो ये आइसक्रीम उन लोगों के लिए जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो यंग हैं, जो फन है, जो एडवेंचर चाहते हैं। तो ये आइसक्रीम उन लोगों के लिए। अब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं। अब हम सोचते हैं इस आइसक्रीम के लिए टैगलाइन कैसे लिखें। तो अगर हम एक सेंटेंस लिखें पहले, तो हम कहते हैं एन आइसक्रीम दैट promises full natural flavor in creative, इसको अगर हम कर दें जी natural ingredients in creative flavors appealing to those who like to experiment। अब ये हमारे पास सेंटेंस है। अब ऑब्वियसली इतना लंबा सेंटेंस जो है ये तो हमारी टैगलाइन हो नहीं सकती। तो अब इसको अगर हम थोड़ा सा ससिंक्ट करें, इसको छोटा करें और देखें कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जो मैंने निकालने हैं इसमें से। आई वांट टू यूज़ नेचुरल, आई वांट टू यूज़ फ्लेवर्स, आई वांट टू यूज़ एक्सपेरिमेंट एंड क्रिएटिव। तो अब ये चीज़ें जो है ना मुझे इस्तेमाल करनी है। तो अब मैं सोचूं कि अच्छा अब इसको टैगलाइन में हम कैसे लिखेंगे। तो अब मैं अगर एक टैगलाइन में डालूं तो आई कैन मेक इट natural ingredients, creative flavors। तो हमारी ये एक टैगलाइन बन जाती है। 4 लफ्ज़ हैं, बट जो हम ऊपर लिखना चाह रहे थे या कहना चाह रहे थे हमने इन 4 लफ्ज़ों में कह दिया, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, क्रिएटिव फ्लेवर्स। आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। आप ऑनलाइन भी जाइए और बहुत सारे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर ऑटो जेनरेटेड टैगलाइंस भी मिलती हैं। वहाँ से पता चलेगा लोग कैसे, हाउ दे पुट इट टुगेदर। देखिए और कौन से टैगलाइंस हैं जो बहुत मशहूर हैं। उनसे जितना पढ़ेंगे, जितना सीखेंगे, उतना आप अच्छा लिख सकेंगे।